हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन किस टॉपिक से हैं? हार्डवेयर से संबंधित। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित में से किस सप्लाई पर कार्य करते हैं? तो कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक घटक हैं वो किस सप्लाई पर कार्य करते हैं? वो करते हैं +5 वोल्ट पर। अगला है, यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है और वह ठीक काम नहीं करता तो इसका कारण हो सकता है कि अपन अपने पर्सनल कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट का जो मॉडेम जोड़ते हैं वह ठीक से कार्य नहीं करता है, तो उसका कारण क्या माना जाता है? तो उसका कारण माना जाता है इंटरप्ट, पोर्ट, मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट। ये सारे ही क्या हैं, इसके कारण माने जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त तीनों। अगला है, कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? रैम होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंधित है? तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड से कौन सा भाग है संबंधित है? तो अपन देखते हैं ऑप्शन, हार्ड डिस्क, वीडियो, माइक्रो प्रोसेसर या फिर मॉडेम। तो मदरबोर्ड से संबंधित कौन सी चीज़ है? माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? तो जो कंप्यूटर का मुख्य पटल है किसे कहते हैं? जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है उसे कंप्यूटर का मुख्य पटल या मेन बोर्ड कहा जाता है। अगला है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना वो किस में की जाती है? बिट में। अगला है, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो जो पीसी है उसका पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। अगला है, एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो किस बॉक्स में कंप्यूटर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग हैं वो किस बॉक्स में पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं सिस्टम यूनिट के अंदर। अगला है, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है कि कौन सी ऐसी यूनिट है जो अपना सीपीयू है उसके लिए गणितीय कार्य करते हैं? अपन ने पहले वीडियो बनाया था एक, जिसमें बोर्ड पे समझाया गया था कि कंप्यूटर के 2 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, एक तो सीयू होता है और एक होता है एएलयू। अब ये सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट, और एएलयू क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और कंप्यूटर के जितने भी गणितीय कार्य होते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा एएलयू, एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। और सीयू क्या है? उसकी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। अगला है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? अपने कंप्यूटर में पोर्ट होते हैं, उस पोर्टों में संगीत जो उपकरण अपन जोड़ते हैं उनको साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो वो जोड़ता है MIDI पोर्ट। अगला है कि हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिप्लेस या रिपेयर ना करने की ज़रूरत हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है? वह इंटरनल। तो क्या है वो? इंटरनल। अगला है, मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड किसे कहते हैं? मदरबोर्ड कहा जाता है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, तो उसको मदरबोर्ड कहा जाता है। अगला है, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता? तो जो यूएसबी पोर्ट है उसमें किसे नहीं जोड़ा जा सकता? माउस को जोड़ा जा सकता है, प्रिंटर जोड़ा जा सकता है, पेन ड्राइव जोड़ा जा सकता है, लेकिन किसे नहीं जोड़ा जा सकता? हार्ड डिस्क को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हार्ड डिस्क। अगला है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो जो डिस्क कहाँ पे डाली जाती है? डिस्क ड्राइव के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डिस्क ड्राइव में।
अगला है प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का उदाहरण होगा कि इनमें से अपने को ऑप्शन देखें चुंबकीय, मैग्नेटिक टेप या इंक, टैबलेट, पीसी, विशेष कार्य कार्ड और स्कैनर। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण माना जाता है? तो विशेष कार्य कार्ड जो कि क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण है। अगला है कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो कौन सा है? यूपीएस। यूपीएस क्या करता है, जैसे अपनी लाइट चली जाए तो थोड़ी देर के लिए अपने सिस्टम को लाइट प्रदान करता है। अगला है कौन सा संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है? तो कौन सा करता है? मदरबोर्ड। अगला है मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो जो मदरबोर्ड का कंपोनेंट है उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन है वो किसके माध्यम से ट्रेवल होती है? बसेज के माध्यम से। अगला है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सीपीयू को दूसरे पुर्जों पर जोड़ता है मदरबोर्ड से? तो कौन सी चीज़ है ऐसी? सिस्टम बस। अगला है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। ये क्वेश्चन पहले आया था, तो इसका आंसर है मदरबोर्ड। अगला है सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है कि जो अपना सीपीयू होता है उसमें जो रीसेट का बटन होता है वो क्या काम आता है? तो क्या काम आता है? कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, यानी कंप्यूटर को दोबारा चालू करना हो उसकी सप्लाई को बंद किए बगैर। अगला है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रिंटर को अपने को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए कौन सी चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो क्या जाता है पैरेलल पोर्ट होते हैं उनको काम में लिया जाता है। अगला है कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है। तो एसएमपीएस का अर्थ क्या होता है? होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने में काम आने वाली चीज़ को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है डाटाबेस। अगला है एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो जो एक्सपेंशन कार्ड हैं वो स्लॉट होते हैं कंप्यूटर में, उनमें इंसर्ट किए जाते हैं। अगला है यूपीएस का कार्य है। तो यूपीएस का कार्य क्या है? कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। अगला है निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? अपने को दे रखें एएलयू दे रखा है, प्रीफेच यूनिट दे रखा है, डिकोड यूनिट दे रखा है और रैम दे रखा है। तो इसमें से कौन सा जो सीपीयू का भाग नहीं है? तो सीपीयू का भाग कौन सा नहीं है? रैम। अगला है कंप्यूटर में सीडी को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो किसी तो सीडी ड्राइव होती है उसको काम में लेना पड़ता है। अगला है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? जो स्लॉट होते हैं वो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण की क्षमता प्रदान करते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क। तो इनमें से कौन सा है जो सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है? तो वो है सीपीयू। अगला है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? कि जो अपना कंप्यूटर है उसमें जो घड़ी होती है वो क्या चीज़ है? तो क्या चीज़ है? एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकल पल्स पैदा करते हैं। अगला है एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अपन जो एसेसरीज को कहाँ पे जोड़ते हैं? तो वो जोड़ते हैं पोर्टों के अंदर।
अगला है पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पेन ड्राइव को अपन कंप्यूटर में कहाँ पे जोड़ते हैं? यूएसबी पोर्ट के अंदर। अगला है कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर की जाती है? डिस्क ड्राइव के अंदर। अगला है आईबीएम का अर्थ है। तो आईबीएम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये कंपनी का नाम है। अगला है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मोडेम। अगला है मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? तो किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? बसेज के माध्यम से। अगला है कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम है। तो अभी भी ये क्वेश्चन आया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। लास्ट क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है कि जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका विकास किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो वो किया गया था आईबीएम के द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा।